एनडीए गठबंधन जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे महिलाओं के सम्मान की मैं बात करूं या 35% आरक्षण की बात करूं, पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की बात करूं, ये जो समाज है ना, ये वो समाज है जिसको लोग समझते हैं कि ये दलित बस्ती है और दलितों की आवाज, खामोश आवाज अच्छी लगती है। उन लोगों को ये संदेश देने के लिए भी आवाज है, जो लोगों ने आपातकाल देश में लाया, जिन लोगों ने संविधान में 85 संशोधन किया 75 में, जिन लोगों ने संविधान को तार-तार किया, वो संविधान बचाने की दुहाई देकर जो दलितों में ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, उनको ये सबक सिखाने के लिए। सर, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव सिटी को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और आपको हम बता दें कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है और प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है। और आपको हम यही बता दें कि 13 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग है और हमारे साथ है मोहनिया से विधायक संगीता कुमारी, जो कि रामगढ़ विधानसभा में गाँव-गाँव जाकर के जनसंपर्क कर रही है। स्वागत है मैम। थैंक यू। रामगढ़ में क्या लग रहा है, क्या हवा है? रामगढ़ में बहुत ही अच्छा लग रहा है और निश्चित तौर पे रामगढ़ की हवा बिल्कुल अशोक अशोक कर रही है, जय अशोक तय अशोक कर रही है। बीजेपी यहाँ पे लड़ाई में है क्या? लड़ाई में नहीं, जीत के ये में लड़ाई की बात कर रहे हैं। एनडीए वाले, आरजेडी वाले तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है लड़ाई में ही नहीं है। जी नहीं, जी रही, जो लड़ाई में खुद ही नहीं है वही कह रहे हैं। यहाँ लड़ाई तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर पूरी जनता से आप ले सकते हैं, जो जनता का माहौल है, रामगढ़ की जनता का माहौल है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है और अशोक सिंह जी के को विजयी बनाएंगे। अच्छा, एक और सवाल रहेगा कि एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि बक्सर के सांसद बन चुके सुधाकर सिंह, जो कि रामगढ़ से विधायक भी थे, उनका एक वीडियो आया है कि पिछली बार विधानसभा में 300 बूथ पर भाजपा वालों को, एनडीए वालों को लाठी से पिटवाए थे। इस बार जो है 300 बूथों पर जो है लाठी से पिटवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? तो ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। एक कहूंगी राजनीतिक पद पर और एक सर्वोच्च पद पर अगर आप एक सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, हम लोगों की भाषा में इतनी उग्रता नहीं, भाषा में शालीनता दिखनी चाहिए। खासकर ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जनता सम्मान देती है, लोकतंत्र में जनता में चुनती है, तो जनता का हर रूप में स्वागत और सम्मान करना चाहिए। इस तरह की भाषा का मुझे लगता है कि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और ये अब वो वक्त चला गया जहाँ इतनी कठोरता के साथ इतनी आप ये धमकी भरा लैंग्वेज, लहजा नहीं इस्तेमाल, जहां तक हो सके नेता लोग को बचना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है कि किस आधार पर लगता है कि बीजेपी कैंडिडेट जो है यहाँ से चुनाव जीतेंगे? किस आधार पर आप लोग वोट मांगेंगे? आधार क्या कहिएगा, 3 पंप कैनाल की बात करें और अशोक सिंह जी के 15 से 20 में जो उनके कार्यकाल थे, उसमें मैं दलित बस्ती में भी गई हूँ। कई जगह मैंने देखा कि सड़कों का काम किया है। विकास के काम पर बात होनी चाहिए और काम के आधार पर जनता चाह रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो और एनडीए गठबंधन जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे महिलाओं के सम्मान की मैं बात करूं या 35% आरक्षण की बात करूं, पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की बात करूं, जीविका के माध्यम से महिलाओं को जो इतनी सबलता प्रदान किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी के, ये सो स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करूं, राशन की बात करूं, शौचालय की बात करूं, एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करूं, हेल्थ की बात करूं या चमचमाती सड़कों की बात करूं, तो विकास के नाम पर इस बार रामगढ़ की जनता बिल्कुल मूड में है कि अशोक सिंह जी को विजयी बनाए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि रामगढ़ जो है आरजेडी का गढ़ रहा है, जगता बाबू का क्षेत्र रहा है, उनके पुत्र भी यहाँ से एमएलए थे और अभी उनके दूसरे पुत्र जो है यहाँ से आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट थे। पता नहीं, देखिए अगर मैं कहूँ तो मैं राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ी थी और 2011 से मैं राष्ट्रीय जनता दल में रही थी। क्या वजह हुई कि मैं एज अ विधायक, मैं बहुत सामान्य महिला हूँ। मेरे अगर कुछ मुझे कोई अगर कहता होगा कि मैं तुम्हें वो सामना हो सकता है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ और बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली महिला हूँ और मैं सिर्फ शिक्षित हूँ, इसलिए मैं राजनीति करती हूँ। मेरे जैसे महिला इतनी कठोर कदम उठाती है और अगर कोई कहता है कि नहीं ये प्रलोभन में आ गए, वो प्रलोभन में आ गए, तो मैं आगाह करना चाहती हूँ उन लोगों को कि मोहनिया विधानसभा में जाकर पता कर लीजिए। मोहनिया विधायक का मतलब कि कठपुतली विधायक, जो बाबा साहब ने जो हमें सिखाया है कि जी बिल्कुल नहीं, अगर मैं विधायक हूँ तो मैं विधायक के रूप में काम करूंगी। और किस तरह से ये पद हस्तांतरण हो गया, हमारे यहाँ भी मतलब एक है, वो भी एक इनडायरेक्ट विधायक ही में काम करते हैं। ये चीजें जो है ये पचती नहीं है और पूरी तरह से डिसीजन लेने के पीछे, मेरे निर्णय लेने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होगा। और जिसका जीता जागता उदाहरण है रामगढ़ में भी देखने को मिल रहा है और जीता इनडायरेक्ट विधायक मोहनिया के भी हैं। इनडायरेक्ट विधायक होते हैं क्या?
वहां पर भी है। एक है कि जनता दल तो संगीता कुमारी को चुना था, लेकिन वहां पर जनता को, वहां पर वो विधायक हैं जहां पार्टी के कार्यकर्ता ही बैठ के गाली देंगे। वहां पर सहना है तो सहते रहिए, जो लोग सह रहे हैं। इसका जवाब बहुत लोग जानना चाहेंगे कि क्या वजह रहा था कि आपने पाला बदल लिया और आरजेडी चुनाव लड़ी, बीजेपी में पाला में आपको मैं बता देती हूँ, ये जो समाज है ना, ये वो समाज है जिसको लोग समझते हैं कि ये दलित बस्ती है और दलितों की आवाज, खामोश आवाज अच्छी लगती है। उन लोगों को ये संदेश देने के लिए भी आवाज है कि जी बिल्कुल नहीं, मैं अगर विधायक हूँ, मैंने कभी भी लड़ाई झगड़ा, मेरे विधानसभा में भी आप पूरा जिला मुझे जानता है, मैं आपराधिक पृष्ठभूमि की महिला नहीं हूँ। मेरी पृष्ठभूमि मेरा ये नहीं है कि मेरा किसी भी तरह का कोई आज तक एक भी FIR मुझ पर नहीं है, लेकिन हाँ, स्वाभिमानी महिला मैं हूँ, स्वाभिमान के साथ राजनीति में करती हूँ। और इस जिले का जो दलित समाज है वो स्वाभिमान के साथ कभी भी समझौता नहीं किया है। ये जताने की भी कोशिश मैं कर रही हूँ कि बिल्कुल नहीं। और अब मैं वार्ड नंबर 14 की बेटी हूँ, मैं भभुआ वार्ड नंबर 14 की बेटी हूँ, मोहनिया मेरा ससुराल है, मेरे घर के लोग हैं। और उस तरीके से आप कहते हैं आज वही समाज के बीच में खड़ी, रामगढ़ के लोगों के बीच में खड़ी। और बाबा साहब ने ये सीट दिया, सुरक्षित सीट है जहां से मैं विधायक बनी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है। इसीलिए दलित समाज भी इस बार मूड में है। और भारतीय जनता पार्टी की बात कहूं तो बाबा साहब को पंचतीर्थ के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो सम्मान दिया, किसने रोका था? और जब आरक्षण के वर्गीकरण की बात थी और भी कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव बीता है, क्यों उनकी जुबान खामोश रही? क्यों नहीं बचे वो संविधान और आरक्षण बचाने वाले नेता? उन लोगों ने जब आरक्षण वर्गीकरण की बात थी तो आपकी आवाजें क्यों खामोश रही? ये जनता जान चुकी है कि संविधान को इन लोगों ने जो खिलौना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान के रक्षक बन रहे हैं, जो लोगों ने आपातकाल देश में लाया, जिन लोगों ने संविधान में 85 संशोधन किया 75 में, जिन लोगों ने संविधान को तार-तार किया, वो संविधान बचाने की दुहाई देकर जो दलितों में ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, तो उनको यह सबक सिखाने के लिए ये जो चुनाव हो रहा है, ये निश्चित तौर पे एक मैसेज देगा। और दलित समाज भी इस बार है कि जो हमारा विकास करेगा, जो हमें शिक्षा की बात करेगा, उसके साथ हम हैं। और अशोक सिंह जी के साथ पूरी तन्मयता के साथ दलित समाज जो है समर्थन करने का। एनडीए गठबंधन जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे महिलाओं के सम्मान की मैं बात करूं या 35% आरक्षण की बात करूं, पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की बात करूं, ये जो समाज है ना, ये वो समाज है जिसको लोग समझते हैं कि ये दलित बस्ती है और दलितों की आवाज, खामोश आवाज अच्छी लगती है। उन लोगों को ये संदेश देने के लिए भी आवाज है। जो लोगों ने आपातकाल देश में लाया, जिन लोगों ने संविधान में 85 संशोधन किया 75 में, जिन लोगों ने संविधान को तार-तार किया, वो संविधान बचाने की दुहाई देकर जो दलितों में ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, उनको यह सबक सिखाने के लिए